अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान और उर्दू सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी वीडियोस कौन सी चल रही हैं, अल्फाज में इजाफ़ा। बच्चों को हमने अल्फाज सिखाने हैं, बहुत ज़्यादा सिखाने हैं, ताकि वो रवानी के साथ अपनी जो दोहराई है, पढ़ाई है, रीडिंग है, सब कर सकें। ठीक है। अच्छा, आसमानी किताबों के नाम। ये आइडिया मेरे जहन में कैसे आया? मेरे जहन में ऐसे आया कि जब लास्ट वीडियो में जब हमने नमाज़ों के नाम सीखे हैं, तो आसमानी किताबों के नाम भी हमें ज़रूर बच्चों को सिखाने चाहिए, बल्कि उनको लिखने भी आने चाहिए। एक्चुअल में ये टॉपिक छोटी क्लासेस में पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन लिखने में जब हम बच्चों को लिखवाते हैं तो उनको लिखने नहीं आते हैं। सबसे बड़ा मसला उर्दू की राइटिंग का है। बच्चे लिखाई में कमज़ोर हैं, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो ज़रूरी है कि उनके अल्फाज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया जाए। अच्छा, सबसे पहले जो किताब का मैं नाम लिख रही हूँ वो है तोरा। इनका बुक्स का नाम क्यों लिखना चाहिए? वो इस वजह से लिखने में बहुत आसान है इन किताबों के नाम, और पढ़ने में भी बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों को ये तो पता होता है आसमानी किताबें कौन सी हैं, नाम भी फर बता देंगे, लेकिन जब उनसे अगर आप रिटन टेस्ट ले लें तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है ज़बूर, ज़ बू र। ठीक है, ज़बूर के बाद है इंजील। ये देखिए, नून की ये बड़ी शक्ल बन जाती है। ज आधी जीम, य छोटी ये, ल। इंजील। इंजील के बाद हमारी मुकद्दस किताब का नाम कुरआन। कुरआन। और साथ बहुत आसान बच्चों को पाक लिखना सिखा दी, कुरान पाक। मजीद, कुरान शरीफ, बहुत से कुरान पाक के साथ लफ्ज़ में लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाक जो वर्ड है वो बच्चे बहुत आसानी से लिखना सीख जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि सब में शरारती हरूफ मौजूद हैं। रे, अलिफ, वाव, जे, वाव, रे, अलिफ, अलिफ। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनको हरूफ, जिन हरूफ में शरारती हरूफ होंगे बच्चों के लिए वो लिखना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि वो जुड़ते नहीं हैं, सारी हरूफ इकट्ठे जुड़ नहीं जाते, बल्कि उनमें क्या होता है, उनमें एक गैप आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, आई होप कि आपको सही से नज़र आया होगा, आपको समझ आई होगी। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। और अलिफ मद का भी मैंने आपको बताया था कि उर्दू में बहुत कम अल्फाज ऐसे हैं जिनके दरमियान में अलिफ मद आता है, और वो उर्दू के अल्फाज नहीं है, बल्कि वो अरबी के ही कुछ अल्फाज हैं जिनके दरमियान में अलिफ मद आता है। वरना जो भी अलिफ मद के अल्फाज हैं उर्दू में, वो उनमें अलिफ मद शुरू में ही आता है। इसके लिए आप मेरी अलिफ और अलिफ मद की जो वीडियो है जिसमें मैंने इनका फ़र्क बताया हुआ है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर रिव्यू करें, उसको ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप बच्चों को ज़रूर नमाज़ों के नाम, नमाज़ों के नाम, किताबों के नाम लिखना सिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अभी तो नहीं, लेकिन फिर हम फरिश्तों के नाम, अंबिया के नाम और भी बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे। मेरा ख्याल है इस टाइम के लिए इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।